जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस का हमेशा की तरह इसमें भी 3 पार्ट है। प्रेजेंट टेंस में 4 पार्ट होता था, पास्ट टेंस में 4 पार्ट होता है और साथ ही साथ इसमें सिंपल फ्यूचर टेंस में 3 पार्ट होता है, जिसमें कि पार्ट ए का नाम है सिंपल फ्यूचर टेंस। इसका जब पहचान किया जाए तो कैसे किया जाएगा, तो जिस भी वाक्य के अंत में गा गे गी आएगा उसको हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस बोलेंगे। ध्यान रहे, गा गे गी अंत में आना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग ले लेते हैं कि वह स्कूल जाएगा, तो यहाँ पे देखिए कि अंत में गा लिखा हुआ है, तो ये हो गया हम लोगों का सिंपल फ्यूचर टेंस। उसी प्रकार जब हम लोग समझ जाएंगे कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, समझ में आ गया कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि वह स्कूल जाएगा में नहीं का प्रयोग किया गया है या फिर क्या का प्रयोग किया गया है या फिर नहीं किया गया है। तो यहाँ पे देखिए कि कहीं पे भी नहीं का प्रयोग और ना ही क्या का प्रयोग नहीं किया गया है। दैट्स वाई हम लोग इस लाइन को हम लोग मान लेंगे कि एसेटिव लाइन है। हमेशा की तरह जब जान जाएंगे कि ये एसेटिव लाइन है तो फॉर्मूला नंबर हम लोग 1 से बनाएंगे। तो फॉर्मूला में देखिएगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट का बात किया गया है। एस मतलब फुल फॉर्म हो गया उसका सब्जेक्ट, उसका हिंदी में उसको बोलते हैं विषय, किसके विषय में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कि वह स्कूल जाएगा, तो स्कूल कौन जाएगा, तो वह जाएगा, तो वह को बोलते हैं इंग्लिश में ही, तो सब्जेक्ट के स्थान पर ही आ जाएगा। उसी प्रकार अगर हो जाएगा कि सीता खाना खाएगी, सीता खाना खाएगी, तो खाना कौन खाएगी, सीता, तो किसके विषय में बात हो रहा, सीता के विषय में। तो जब यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट के स्थान पे ही लगा रहे हैं अभी, तो बाद में हम लोग जब सीता के विषय में बात हो रहा तो यहाँ पे इसके जगह में सब्जेक्ट के विषय जगह पे हम लोग सीता लिखेंगे। उसके बाद फिर विल का प्रयोग किया गया है, विल लिख लेंगे। उसके बाद फिर भर्ब हो जाएगा हम लोगों का अकॉर्डिंग टू दिस लाइन कि वह स्कूल जाएगा, तो भर्ब हो गया हम लोगों का जाना, जाना को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं गो। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट हो गया हम लोगों का क्या चीज़, तो स्कूल, डेस्टिनेशन हो गया स्कूल। तो अब हम लोग अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर हम लोग पुट करते हैं तो सब्जेक्ट के स्थान पर हम लोग ही लिखेंगे, तो यहाँ पे हम ही लिख दिए हैं पहले ये। उसके बाद फिर विल लिखना है, तो यहाँ पे हम विल लिख दिए हैं। उसके बाद फिर भर्ब क्या हो गया हम लोगों का, तो गो हो गया भर्ब, गो। उसके बाद फिर गो के साथ हम लोग टू लगाना कंपलसरी हो जाता है, कब, वो हम आपको नोट लिखवा दे रहे हैं। लिख लीजिएगा कि गो लगाना, गो के साथ टू कब हम लोग लगाते हैं, जब कभी भी हम लोगों का मंजिल फिक्स हो, कि अब अगर हम लोग निकले हैं तो जाना कहाँ है, डेस्टिनेशन अगर फिक्स है तो हम लोगों को कंपलसरी रूप से गो के साथ हम लोग टू लगाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कि वह स्कूल जाएगा, तो वह जो है जाएगा, लेकिन कहाँ जाएगा, तो स्कूल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि डेस्टिनेशन फिक्स है, तो यहाँ पे गो के साथ हम लोग हमेशा टू लगाएंगे। उसके बाद फिर स्कूल लिखेंगे। उसके बाद हम लोग लाइन को पूरी पढ़ेंगे, तो ये 100% आँख मूंद करके आप बोल सकते हैं कि ये सही है। जैसे कि ही विल गो टू स्कूल। उसी प्रकार जब हम लोग नेगेटिव लाइन लेते हैं जिसमें नहीं का प्रयोग करेंगे, वो कैसा रहेगा, तो उसको देख लीजिए, हम लिख लिए हैं पहले से ही कि वह स्कूल नहीं जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि नहीं का प्रयोग किया गया है, दैट्स वाई ये लाइन हम लोग नेगेटिव बोलेंगे। जब नेगेटिव लाइन है तो फॉर्मूला नंबर 2 के हिसाब से हम लोग बनाएंगे। हमारा हर वीडियो में नेगेटिव लाइन जो है, नेगेटिव वाला जो फॉर्मूला है, देखिएगा कि 2 नंबर पे ही होता है, सेकंड नंबर पे ही होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि लाइन कोई सा भी रहे, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ही हम लोगों को पुटअप करना है। तो यहाँ पे हो गया कि सब्जेक्ट के विषय में बात हो रहा है, तो किसके विषय में बात हो रहा है, तो ही के विषय में बात हो रहा है, तो यहाँ पे ही लिख देंगे। उसके बाद फिर विल का डिमांड आया है, उसके बाद फिर नॉट का डिमांड आया है। उसके बाद फिर भर्ब हो गया हम लोगों का गो, तो कहाँ जाना, तो स्कूल जाना। तो डेस्टिनेशन फिक्स है, इसलिए हम लोग यहाँ पे टू भी साथ में लगाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग एक साथ पढ़ेंगे कि ही विल नॉट गो टू स्कूल। उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या वह स्कूल जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ रहेगा। उसके बाद फिर क्या का भी उपयोग यहाँ पे किया गया है। तो जब क्वेश्चन मार्क है, क्या का प्रयोग किया गया है, तो ये इंट्रोगेटिव लाइन है। क्या लाइन है, इंट्रोगेटिव वाला लाइन है। तो इंट्रोगेटिव वाला लाइन है तो हम फॉर्मूला नंबर 3 से बनाएंगे। तो फॉर्मूला नंबर 3 में क्या सबसे पहले है डिमांड आया है, तो विल का डिमांड आया है, तो हम लोग यहाँ पे विल लिख लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग को यहाँ पे सब्जेक्ट के विषय में बात हो रहा है कि किसके विषय में बात हो रहा है, तो ही के विषय में बात हो रहा है। उसके बाद फिर हम लोगों को भर्ब क्या है, तो गो, गो के साथ हम लोग टू लगा रहे हैं हमेशा की तरह, क्योंकि हम लोगों का डेस्टिनेशन फिक्स है। तो डेस्टिनेशन हम लोग क्या है,
स्कूल। उसके बाद फिर हम लोग जब पढ़ेंगे तो ये सही होगा, विल ही गो टू स्कूल, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। उसी प्रकार जब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि वह स्कूल, वह स्कूल नहीं जाएगा, तो यहाँ पे देखिए कि क्या का भी प्रयोग किया गया है और साथ ही साथ नहीं का भी प्रयोग किया गया है। तो हम लोगों का ये हो गया इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाला लाइन है। तो जब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाला लाइन जब रहेगा तो उसको हम लोग फॉर्मूला नंबर 4 से बनाएंगे, हमेशा की तरह फॉर्मूला नंबर 4 से ही बनाएंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाला लाइन को। तो यहाँ पे हो जाएगा कि फॉर्मूला में क्या डिमांड आया है, विल नॉट, उसका फिर सब्जेक्ट किसके विषय में बात हो रहा है, तो ही के विषय में बात हो रहा है। वर्ब क्या है, तो गो है। डेस्टिनेशन हम लोगों का स्कूल है, जब डेस्टिनेशन फिक्स है तो हम लोग यहाँ पे टू का भी प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे कि विल नॉट ही गो टू स्कूल। तो ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब अगर और ज़्यादा क्लियर करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को फिर से रिवाइंड करके आप अच्छे तरीक़ा से देख सकते हैं। जब पूरा तरह से समझ आ जाए तो आप एग्जाम्पल नंबर 2 जो हम यहाँ पे लिख दिए हैं उसी प्रकार आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे, तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा तरीक़ा से समझ आएगा। यहाँ पे हम ऑलरेडी यहाँ पे 4 ये हम लाइन लिख दिए हैं, और आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप घर में कम से कम 30 से 35 लाइन पे बना करके उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको बहुत ही अच्छा तरीक़ा से समझ में आएगा। और अगर नहीं आता है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल में जा करके कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं कि सर कहाँ पे मेरे को समझ नहीं आया। जहाँ पे भी डाउट्स हैं वहाँ पे आप हमको पूछ सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। हमारा जो टीम है 2 घंटे के अंदर में आपको रिप्लाई देगी। तो हम लोगों का जब एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया कि मैं अंग्रेजी पढ़ूँगा, तो यहाँ पे इसको इंग्लिश हो गया हम लोगों का कि आई विल रीड इंग्लिश। उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव तो आप बना ही लीजिएगा कि आई विल नॉट रीड इंग्लिश। उसका फिर इंट्रोगेटिव हो जाएगा विल आई रीड इंग्लिश। उसका फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाएगा विल नॉट आई रीड इंग्लिश। उसी प्रकार यहाँ पे फॉर्मूला लाइन नंबर 3 है कि सीता भाषण देगी। यहाँ पे देखिए गी आया, जब गी आ गया तो ये सही लाइन है। उसी प्रकार हम लोग एक दिन अंग्रेजी बोलेंगे, यहाँ पे देखिए गे आया, जब गे आ गया तो ये लाइन हम लोगों का एकदम सही है अकॉर्डिंग टू जो हम लोग पहले हम जो सिंपल फ्यूचर टेंस जो हम बताए हैं। यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे गा गे गी जहाँ पे भी आएगा वो लाइन आपका सही है। उसी प्रकार जब हम लोग नीचे आते हैं कि श्याम मैट्रिक पास करेगा, तो यहाँ पे भी देखिएगा कि गा लिखा हुआ है। तो जब गा लिखा हुआ है तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये लाइन जो है एकदम परफेक्ट है। उम्मीद करते हैं हमारा ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।